Good morning, students. Today we will continue with chapter Electoral Politics with the last topic of this chapter, Challenges to Free and Fair Elections. Students, in the previous video we have discussed about the features which make elections in India democratic. Okay? So, in this video we will discuss about some limitations and challenges of Indian elections. Indian elections टोटली डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लिमिटेशंस और कुछ चैलेंजेस हैं जिनका सामना कैंडिडेट्स को करना पड़ता है, वोटर्स को करना पड़ता है. तो हेयर आर सम लिमिटेशन और चैलेंजेस. वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, use of money power means candidate and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over small parties. Students, elections in India has become a very costly affair. बहुत महंगा है इलेक्शंस लड़ना. अगर हम बात करें, जनरली अ कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शंस स्पेंड अबाउट ₹50 लाख to 1 करोड़. इतना कॉस्टली है. सो द रिच कैंडिडेट जनरली enjoy a big and unfair advantage over small parties and poor candidates. पैसे के दम पर the candidate influence the voters through their campaigning, through their publicity of elections, advertisement of elections. तो इससे क्या होता है कि उनकी विक्ट्री तय नहीं होती कि वो इलेक्शंस में जीतेंगे, लेकिन वो इस तरह करके स्मॉल पार्टीज़ पर एक प्रेशर बना देते हैं, लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं पैसे के बलबूते पर. तो यूज़ ऑफ मनी इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन और अ चैलेंज ऑफ इंडियन इलेक्शन. नेक्स्ट है criminalization of politics, or you can say that use of muscle power. Candidate with criminal connection have been able to push others out of the electoral race to secure a ticket. कई बार क्या होता है कि muscle power is used to force the voters to vote for a particular candidate, or not allowing the voters to vote, or even for capturing the booth. कई बार क्या होता है कि जो पार्टी है वो अपना टिकट किसी एक कैंडिडेट को दे रही है, लेकिन अपनी मसल पावर यूज़ करके, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को यूज़ करके, सच टाइप ऑफ कैंडिडेट एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस, दूसरे कैंडिडेट को उस रेस में से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, एंड टू सिक्योर अ पर्टिकुलर टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. तो यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अगर हम एग्जाम्पल दें, मैनी कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस हैव क्रिमिनल कनेक्शंस. According to former election commissioner GVG Krishnamurthy in 1990, Lok Sabha elections 1500 out of 13,952 candidates for the Lok Sabha had criminal record. तो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बलबूते पर, अपनी मसल पावर के बलबूते पर, सच टाइप ऑफ कैंडिडेट एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस, उनको इस रेस में से निकालने में कामयाब हो जाते हैं. नेक्स्ट है dominance of families. Some families tend to dominate political parties. स्टूडेंट्स, आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप जानते भी हैं कि समटाइम्स टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम सम फैमिलीज विच डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. यहाँ हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई बार एक लंबी जो पॉलिटिकल पार्टी चलती आ रही है, जो फैमिलीज़ में लगातार उस फैमिली का ये शासन है देश के ऊपर, वो डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़. ओके, तो क्या करते हैं कि अपने टिकट्स अपने रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. इन दिस केस द ऑर्डिनरी मेंबर्स आर जनरली इग्नोर्ड ड्यू टू वन रीज़न और द अदर. जो ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स हैं उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो टिकट है वो फैमिली ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स और उनको ही देते हैं. तो इस तरह से लंबे टाइम से एक ही परिवार जो है वो पूरे कंट्री पर शासन कर पाता है. नेक्स्ट, नो चॉइस टू ऑर्डिनरी वोटर्स और सिटीजन्स. स्टूडेंट्स, वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर अ लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स. Why?
because the major parties are quite similar to each other both in policies and practices. अगर कोई ऑर्डिनरी वोटर या सिटीजन इलेक्शंस में लड़ना चाहता है और इलेक्शंस में उतरता है तो क्या होता है कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं, हमारे पास कुछ ही गिनी चुनी पार्टीज़ हैं जिनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कोई कहीं कम है कोई कहीं ज़्यादा है, ठीक है, तो उनमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नज़र नहीं आता, तो हमारे पास ऑप्शंस ही बहुत कम होते हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से हम चूज़ कर लेते हैं। तो ऑर्डिनरी वोटर और सिटीजन्स को जो बहुत ही लिटिल चांस होते हैं इलेक्शंस के जीतने के। लास्ट लिमिटेशन, disadvantages to small parties and independent candidates. Students, the smaller party do not enjoy manpower and money in comparison to big parties. They cannot compete with them. अगर आपने कई बार देखा होगा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो गया है, कोई छोटी पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या होता है कि बड़ी पार्टी के मनी और पावर के आगे स्मॉल पार्टीज़ का टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इलेक्शंस में उनकी विक्ट्री थोड़ी सी टफ हो जाती है। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस। इन सब के बावजूद भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे जो इलेक्शंस हैं, वो डेमोक्रेटिक साबित होते हैं। ओके students, I hope you have understood the topic challenges to free and fair elections. Okay, after listening the video you will read the topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.